बिहार एक बार फिर गोलियों की आवाज से दहल गया और इस बार मुठभेड़ के निशाने पर थे चर्चित गैंगस्टर चंदन मिश्रा हत्याकांड में शामिल खूंखार अपराधी। मंगलवार की सुबह भोजपुर जिले के बिहियां थाना क्षेत्र में बिहार एसटीएफ और भोजपुर पुलिस की टीम ने एक गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी शुरू की। इनपुट था साफ, चंदन मिश्रा की हत्या में शामिल बदमाश इसी इलाके में छिपे हैं और बड़ी वारदात की फिराक में हैं। जैसे ही पुलिस ने संदिग्ध इलाकों को चारों तरफ से घेरा, अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। एसटीएफ और पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। इस भीषण मुठभेड़ में दो अपराधी बलवंत कुमार सिंह और रवि रंजन कुमार सिंह को पैर में गोली लग गई। वहीं एक तीसरे आरोपी अभिषेक कुमार को बिना गोली लगे ही दबोच लिया गया। घायल अपराधियों को तुरंत आरएस सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी इलाज चल रहा है। पुलिस को मौके से 2 पिस्तौल, एक देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। भोजपुर पुलिस का दावा है कि अपराधी पूरी तैयारी के साथ घात लगाकर बैठे थे और पुलिस ही नहीं, आम ग्रामीण भी उनके निशाने पर थे। लेकिन एसटीएफ की सतर्कता और फुर्ती ने एक तरफ बड़ा रक्तपात टाल दिया। मुठभेड़ के बाद पूरे इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। जगह जगह पुलिस की तैनाती है और हर संदिग्ध पर पैनी नजर रखी जा रही है। इस मुठभेड़ की पुष्टि खुद भोजपुर एसपी ने की है। उन्होंने बताया यह मुठभेड़ चंदन मिश्रा हत्याकांड से जुड़े एक संगठित आपराधिक गिरोह की तलाश के दौरान हुई है। कुछ आरोपी अभी भी फरार हैं, लेकिन जल्द ही पूरे नेटवर्क को पर्दाफाश कर दिया जाएगा। सत्रह जुलाई 2025 पटना का नामी पारस अस्पताल। दिन के उजाले में अस्पताल के आईसीयू जैसे कमरे में घुसकर 5 शूटर्स ने गैंगस्टर चंदन मिश्रा को कई गोलियों से छलनी कर दिया। गोलियों की आवाज आईसीयू की दीवारों पर भी न रोक सकी और उसी वक्त बिहार की कानून व्यवस्था पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए। इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस की जांच में सामने आया कि इस पूरे हत्याकांड के पीछे था शेरू गैंग, बिहार के क्राइम वर्ल्ड का एक उभरता नाम। हत्या की योजना अस्पताल में घुसकर सुपारी शूटर से कराई गई थी। अब तक एसटीएफ की कार्रवाई में मुख्य शूटर तौसीफ को कलकत्ता से गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही गिरोह के 3 अन्य सदस्य पहले ही हिरासत में लिए जा चुके हैं, लेकिन कहानी अभी बाकी है। गिरोह के कुछ सदस्य अभी भी फरार हैं। एसटीएफ की रेड, कॉल डिटेल ट्रेसिंग और डिजिटल निगरानी के जरिए अब पूरे नेटवर्क को तोड़ने की तैयारी अंतिम चरण में है। भोजपुर और पटना समेत पूरे इलाके में दहशत है, लेकिन पुलिस का दावा है ये आखिरी दौर है अपराधियों की। अब इनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। चंदन मिश्रा की हत्या केवल एक गैंगवार नहीं थी, यह एक सत्ता, संगठित अपराध और साजिश की कहानी थी। एसटीएफ की यह कार्रवाई उस अंधेरे की परतों को हटाने का प्रयास है जो वर्षों से बिहार की न्याय व्यवस्था को चुनौती देते आया है। पेशेंट तो बिहार से रेफर होके आया है। तो यहाँ पे एक लेफ्ट थाई में फ्रैक्चर है, वहाँ पे गोली भी है उसमें। तो अभी हम लोग प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट को हायर सेंटर रेफर कर रहे हैं। कितने लोगों को गोली लगी है सर? दो आए हैं यहाँ पे। कितनी गोली लगी है सर? तो मतलब एक के जो है वो लेफ्ट थाई में है और एक के राइट थाई में। कौन से बलवंत सिंह को लेफ्ट थाई में है या बलवंत सिंह को राइट पे है और रवि रंजन को लेफ्ट में। थाई में ही है, दोनों को थाई में ही है। नहीं, वो बोले हैं, लेकिन एंट्री मतलब अभी जो एक्सरे में है वो एक्सरे में एक ही गोली है। हो सकता है एंट्री एग्जिट उन दोनों है तो वो सब गोली निकल गया होगा। अभी उनके शरीर में एक गोली ही है। गोली निकाल दिया गया है। स्थिति कैसी है? नहीं, जिन पे है वो उसी के लिए हायर सेंटर रेफर कर रहे हैं। स्थिति कैसी है? देखिए, जिनका लेफ्ट थाई में गोली लगा हुआ है वो फीमर फ्रैक्चर है, तो उनको जल्दी से जल्दी ऑपरेशन की जरूरत है। कौन से किनको जरूरत है? रवि रंजन जिनको लेफ्ट थाई में लगा उनको जरूरत है। रेफर दोनों को किया गया? रेफर दोनों को।
अच्छा, ये अभिषेक भी आए हैं क्या यहाँ? उनका भी इलाज हुआ है क्या? तीसरा आरोपी है जो नहीं नहीं नहीं, हम लोग के यहाँ नहीं है। सिर्फ 2 ही लोग आए हैं। सीएसटीएफ जवान भी घायल है क्या उसमें? हाँ, 2 जवान भी घायल हैं। उन लोगों को भी गोली लगी है या क्या लगा? नहीं, उनको गोली नहीं लगी है लेकिन चोट लगी है। उनका क्या नाम है उनका सर? उनका नाम है उनका नाम है उत्तम कुमार और रोहित कुमार सिंह। एसटीएफ के हैं। सर अपना पूरा परिचय बता दीजिएगा। मेरा नाम डॉक्टर सौरभ है। आपके द्वारा किया गया ऑपरेट? नहीं नहीं, ऑपरेशन नहीं हुआ है। नहीं, उन दोनों को ऑपरेट इमरजेंसी इलाज आप ही के इलाज के इमरजेंसी द्वारा में आज मेरा 8 बजे के बाद से ड्यूटी है तो मैं नहीं देखा है उन लोगों को। आप ही देखिए। चलिए चलो, हो गया चलो। ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखिर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक।